Hello everyone. So in today's video, I'll be explaining you about the topic of male reproductive structure in case of pinus. This video only includes the explanation of male cone, microspore, development of male gametophyte, and the development of microsporangium. So this video is divided into two parts. The first part basically consists of the male cone and the male gametophyte, and the second part will be consisting of the female cone and all about the female gametophyte and the ovule part. So let's start with the reproduction in case of pinus. So generally, what is Pinus, we know that it's a gymnosperm. It's belong to the order Coniferates, and here we are studying about its reproductive organ. We know that Pinus is monoecious in nature. That is, the male and the female reproductive organs are present in the same plant. So let's start with this. The male cone developed much earlier than female cone. They are monoecious. It is to be noticed that before studying the reproduction in case of Pinus, you should know that they are monoecious. That is, the male and female reproductive organs are present on the same plant. And second is that the male cone will always develop earlier than the female cone. And talking about the size, the female cone is always larger than the male cone. Now let's start with the male cone. So first of all, it is written that they develop in cluster, scaly leaf, long shoot. Ovoid, 1.5 to 2.5 centimeter in length, contain large number of microsporophyll arranged spirally on the cone axis, brown in color. Microsporophylls are brown in color, and two pouch-like microsporangia or pollen sac below microsporophyll that contain microspores or pollen grain. So here it is described about the male cone. तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि we know that कि जो पाइनस का प्लांट होता है उसमें दो टाइप की लीव्स होती है, एक स्केली लीफ होती है और एक फॉलिज लीफ होती है. एंड वी नो दैट कि इसमें दो टाइप की ब्रांचेस होती है, एक लॉन्ग शूट होती है और एक ड्वार्फ शूट होती है. तो जो मेल कोन्स होते हैं वो हमेशा लॉन्ग शूट पे प्रेजेंट रहेंगे. एंड वी नो दैट कि जो लॉन्ग शूट्स होती है वहाँ पे सिर्फ स्केली लीव्स प्रेजेंट रहती है. जो फॉलिएज लीफ होती है ड्वार्फ शूट्स में प्रेजेंट रहती है. एंड द स्केली लीव्स आर प्रेजेंट इन बोथ द लॉन्ग शूट एज वेल एज द ड्वार्फ शूट. नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि ये कैसा होता है, ओवॉइड होता है, ओवल शेप का होता है. 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी लेंथ है. थर्ड पॉइंट इज दैट कि जो मेल कोन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि क्या होता है, स्पाइरली अरेंज होते हैं कोन के एक्सिस के अराउंड. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि वो जो हमारा माइक्रोस्पोरोफिल होता है, उस माइक्रोस्पोरोफिल के लोअर साइड पे क्या होता है, दो पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. उन पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पॉलन सैक बोलते हैं. ये जो पॉलन सैक या फिर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट. सो दिस इज द डायग्राम फॉर माइक्रो मेल कोन. ठीक है, ये डायग्राम है मेल कोन का. यू कैन सी कि ये हमारा क्या है, दिस इज द लॉन्ग शूट. इससे ये ड्वार्फ शूट निकल है. ड्वार्फ शूट पे क्या है, ये लीफ हमारी प्रेजेंट है. दीज आर द फॉलिएज लीफ और ये स्केली लीव्स है. देन दीज आर द कोन्स, ये मेल कोन है. अब ये हमारा हो गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ मेल कोन है, वो शूट में रिप्रेजेंटेड है. देन ये डायग्राम है हम लोग का, दिस इज द डायग्राम फॉर द मेल कोन. तो मेल कोन में नीचे से क्या है, ये हमारी ब्रेक्ट्स प्रेजेंट है और ये हर एक स्केल जो यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे जो ओरिजिन जैसा निकल रहा है बाहर को, दिस इज ऑल इज माइक्रोस्पोरोफिल. ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है. जब हम इसका लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं इस तरीके से, तो ये स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है. अब इस स्ट्रक्चर में ये है कोन एक्सिस, ये सब है हमारी माइक्रोस्पोरोफिल. इसमें ये होती है माइक्रोस्पोरेंजिया. इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर्स या फिर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं. ठीक, तो ये होती है कोन एक्सिस. दीज आर माइक्रोस्पोरेंजिया. माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोरोफिल्स में प्रेजेंट है और ये हमारे माइक्रोस्पोर्स होते हैं. ठीक, नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द माइक्रोस्पोर. तो इसका माइक्रोस्पोर होता कैसे है, द माइक्रोस्पोर इज राउंड, येलो कलर्ड, लाइट, यूनिन्यूक्लिएट, टू आउटर कवरिंग एक्साइन इंटाइन. एक्साइन प्रोट्रूड आउट ऑन टू साइड टू फॉर्म टू बलून शेप विंग्स दैट हेल्प इन फ्लोटिंग इन पॉलन ग्रेन डिस्पर्सल. ठीक, तो माइक्रोस्पोर कैसा होता है, इसका राउंड होता है, सर्कुलर होता है, येलो कलर का होता है, लाइट वेटेड होता है और यूनिन्यूक्लिएट होता है, मतलब सिंगल न्यूक्लियस होता है. इसकी दो आउटर कवरिंग होती है, एक एक्साइन होती है और एक इंटाइन होती है. जो एक्साइन होती है वो आउटर मोस्ट होती है, थिक होती है. इंटाइन इनर मोस्ट होती है और थिन होती है. ठीक है, अब क्या होता है, जो एक्साइन होता है वो बाहर की तरफ प्रोट्रूड हो जाता है और दोनों साइड पे क्या होता है, दो बलून शेप स्ट्रक्चर बनाता है जिनको हम लोग विंग्स बोलते हैं. इन विंग्स का काम होता है कि ये हेल्प करता है फ्लोटिंग में और पॉलन ग्रेन के डिस्पर्जन में. बिकॉज जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन का डिस्पर्जल होता है वो विंड के थ्रू होता है, वो एनेमोफिलिक होते हैं. तो इसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है इन फ्लोटिंग एंड पॉलन ग्रेन डिस्पर्सल. सो दिस इज द डायग्राम फॉर द माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन. तो इसमें क्या है, ये सेंटर पे न्यूक्लियस है, ये अंदर की तरफ इंटाइन है, ये एक्साइन कंटिन्यूटी पे चल रही थी और ये बाहर की तरफ दोनों साइड से प्रोट्रूड हो गया. और प्रोट्रूड होने के बाद इसने दो विंग्स का फॉर्मेशन करा. ये जो विंग्स होता है हम लोग का क्या करता है, ये डिस्पर्जल में हेल्प करता है. नाउ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम. तो जनरली इसमें जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसका डेवलपमेंट क्या होता है, सिमिलर होता है साइकस के थ्रू, मतलब यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है. जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है इसका डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सेल्स होता है. तो इसका भी एक प्रोसीजर है.
तो ये थोड़ा सा रफ मेंशन है अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड इट इज़ द बेसिक नोट फॉर साइकस। ये साइकस के केस पे इसी टाइप का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। साइकस में और सभी जिम्नोस्पर्म में बेसिकली हमारा यूज स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। तो इट इज़ अ रफ डायग्राम, जैसे कि यहाँ पे ये एक मेच्योर स्पोरेंजियम को जिस तरीके से दिखेगा, बाहर हमारी स्पोरेंजियल वॉल होगी, अंदर टेपेटम होगी, ये हमारे स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि जो स्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, उसकी कुछ हाइपोडर्मल सेल होती है। तो हाइपोडर्मल सेल ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल दे एक्ट एज स्पोरोजीनस इनिशियल, वो स्पोरोजीनस इनिशियल की तरह एक्ट करते हैं। और ये जो स्पोरोजीनस इनिशियल होता है ये दो चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें जब डिवीजन होता है हमारा पेरिक्लिनल डिवीजन, तो ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल और प्राइमरी वॉल इनिशियल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल होती है ये फिर फर्दर ऑन डिवाइड करती है, ये फिर फर्दर ऑन डिवाइड करेगी। तो प्राइमरी वॉल इनिशियल क्या करती है, इसमें पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। और पेरिक्लिनल डिवीजन होने के बाद ये बाहर की तरफ स्पोरेंजियल वॉल बना देता है और अंदर की तरफ ये टेपेटम का फॉर्मेशन करता है। जो टेपेटम होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग स्पोर्स को। अब अगर हम लोग बाहर की बात करते हैं, दैट इज प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें क्या होता है, इरेगुलर डिवीजन होता है। तो ये जो इरेगुलर डिवीजन होगा इसके बाद से ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यूज होता है ये फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं, जिसमें मियोसिस होने के बाद क्या करते हैं, वो 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बोलते हैं। तो इन मेगास्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस की प्रोसेस होती है, जिसके बाद से 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक, तो ये 4 हैप्लॉइड जो माइक्रोस्पोर होते हैं यही आगे जाके हमारे पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। ठीक है, और फिर ये क्या करते हैं, जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, जो कि साइकस में, पाइनस में बिल्कुल सिमिलर रहता है, यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। नाउ वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। अब जनरली जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है वो दो फेजेस पे होता है, एक होता है बिफोर पॉलिनेशन, एक होता है आफ्टर पॉलिनेशन। और साइकस और पाइनस में एक चीज़ का डिफरेंस आता है कि साइकस जो होता है वो 3 सेल्ड स्टेज पे शेड होता है, लेकिन जो पाइनस होता है वो 4 सेल्ड स्टेज पे शेड होता है। ठीक, यही चीज़ डिफरेंस होती है बिटवीन पाइनस एंड साइकस। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपन बिफोर पॉलिनेशन इज, जो हमारा माइक्रोस्पोर बनता है, पीछे हमने बोला कि 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर होता है इसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिकल डिवीजन होने के बाद ये दो टाइप की सेल बनाता है, एक लार्ज सेल और एक स्मॉल सेल। जो लार्ज सेल होता है वो हमारी अपाइकल सेल बनाएगा, और जो स्मॉल सेल होती है वो फर्स्ट प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन करेगा। अब इसके बाद से जो लार्जर अपाइकल सेल है इसमें फिर डिवीजन होगा, जो कि एसिमेट्रिकल डिवीजन रहता है। तो ये लार्ज और स्मॉलर सेल बनाता है। जो स्मॉलर सेल है उसको तो हम बोलते हैं सेकंड प्रोथेलियल सेल, और जो लार्जर सेल होती है इट इज नोन एज अ एंथेरिडियल सेल। ठीक है, अब ये जो एंथेरिडियल सेल होती है ये फर्दर ऑन डिवीजन करती है, जहाँ पे लार्ज और स्मॉल सेल का फॉर्मेशन फिर से होता है। जो लार्ज सेल होती है उसको हम बोलते हैं ट्यूब सेल, और जो स्मॉल सेल होती है उसको बोलते हैं जनरेटिव सेल या फिर स्मॉल सेल। तो सिंपल सी बात थी, माइक्रोस्पोर था उसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ, तो लार्जर अपाइकल और स्मॉलर प्राइमरी मतलब फर्स्ट प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन हुआ। फिर सेकंड एसिमेट्रिकल डिवीजन हुआ तो उसने लार्ज में एंथेरिडियल सेल बनाई और स्मॉलर में उसने सेकंड प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन करा। ये दोनों ही डीजेनरेट हो जाती है, सिर्फ फंक्शनल इसमें लार्जर सेल्स रहती है। फिर जो सेकंड लार्जर सेल यानी कि एंथेरिडियल सेल बनाया था, इसमें जब डिवीजन हुआ तो उसने लार्ज ट्यूब सेल बनाई और स्मॉलर जनरेटिव सेल का फॉर्मेशन करा। अब इसके बाद से आ जाता है आफ्टर पॉलिनेशन। ये जो बिफोर पॉलिनेशन होता है ये डेवलपमेंट चलता है स्पोरेंजियम के अंदर, और आफ्टर पॉलिनेशन जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर चलता है, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द पॉलन चैम्बर। तो नाउ हियर द पॉलन ग्रेन शेड एट 4 सेल स्टेज, इट रीचेज द पॉलन चैम्बर एंड रिमेन डॉर्मेंट फॉर 11 मंथ। ठीक है, जैसे ये पॉलन चैम्बर के अंदर पहुंचता है तो ये 11 मंथ के लिए क्या हो जाता है, एकदम डॉर्मेंट हो जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, सिर्फ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, थोड़ी स्लो हो जाती हैं, और ये एकदम डॉर्मेंसी शो करता है। इसके बाद से क्या आता है कि जो यहाँ पे ट्यूब सेल और जनरेटिव सेल की अगर हम बात करते हैं तो फर्दर ऑन जो आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट होता है इट इज शोन बाय द जनरेटिव सेल। सो नाउ दिस जनरेटिव सेल विल डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक बॉडी सेल होती है और एक स्टॉक सेल होती है। बॉडी सेल स्मॉल होती है, स्टॉक सेल लार्जर होती है। अब जब बॉडी सेल और स्टॉक सेल का फॉर्मेशन होता है तो इस टाइम पे क्या होता है कि एक्साइन बर्स्ट हो जाती है और इंटाइन विल कम आउट इन फॉर्म ऑफ अ पॉलन ट्यूब। जो इंटाइन होते हैं वो बाहर एक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर देती है और एक्साइन रप्चर हो जाती है। ठीक है, और ये जो बॉडी सेल होती है ये फिर 2 मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करती है, जो कि क्या करते हैं, दे विल मूव एट द टिप ऑफ द पॉलन ग्रेन। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन की टिप पे प्रेजेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, इस पर्टिकुलर स्टेज में हमारी 4 न्यूक्लियाई कंडीशन होती है, क्योंकि जो बॉडी सेल है उसने तो 2 मेल गैमेट बना दिए, तो 2 मेल गैमेट न्यूक्लियाई होंगे, एक हमारा स्टॉक सेल का न्यूक्लियाई हो जाएगा और एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियाई हो जाएगा। जो पॉलन ट्यूब है उसका भी अपना न्यूक्लियस होगा, तो एक न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब का हो जाता है, एक हमारे स्टॉक सेल का होता है, और 2 मेल न्यूक्लियाई यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। सो दिस इज बेसिकली द 4 सेल कंडीशन एट दिस स्टेज। नाउ दिस इज अ बेसिक डायग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये हमारा माइक्रोस्पोर था, ये विंग्स थे, ये न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म, इंटाइन एंड एक्साइन।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में सबसे पहला डिवीजन होगा, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोथेलियल सेल बनाता है, और दूसरा जो बनता है वो होता है दिस एंथेरिडियल। ये एंथेरिडियल, ये अपाइकल सेल होता है, ठीक। सेकंड डिवीजन जो होता है वो अपाइकल सेल में होता है, तो ये अपाइकल सेल क्या करता है हम लोग का, इट विल फॉर्म अ सेकंड प्रोथेलियल सेल एंड द एंथेरिडियल सेल। अब ये जो एंथेरिडियल सेल है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आउटर स्ट्रक्चर है ये सभी में सेम फॉलो होगा, मैंने खाली दो में बना रखा है। नाउ एट दिस कंडीशन जो एंथेरिडियल सेल है इसमें अगेन डिवीजन होता है, तो ये क्या बनाता है हमारा जनरेटिव सेल और ट्यूब सेल। जो जनरेटिव सेल होता है वो लार्जर होता है, सॉरी ट्यूब सेल इज लार्जर एंड द जनरेटिव सेल इज स्मॉलर, और फर्स्ट और सेकंड प्रोथेलियल सेल कंप्लीटली डीजेनरेट हो जाएंगे। एट दिस कंडीशन वी कैन सी कि ये जो हमारा एक्साइन है ये रप्चर हो रहा है, और इंटाइन बाहर की तरफ पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है। कभी कभी ये पोलन ट्यूब क्या होती है, डाइकोटोमस ब्रांचिंग भी शो करती है, मतलब कितनी भी ब्रांचिंग यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती है, बट मोस्टली सिंगल ये मोनोपोडियल कंडीशन शो करता है। सो दिस इज बॉडी सेल, दिस इज स्टॉक सेल, ठीक है, ये स्टॉक सेल हो गई, ये बॉडी सेल हो गई। देन यहाँ पे ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, दिस इज वैक्यूल एंड दिस इज द पोलन ट्यूब। ये पूरी पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बॉडी सेल है। अब हमने बोला कि पोलन ट्यूब के बनने के बाद क्या होता है, मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो अभी जो बॉडी सेल है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है मेल न्यूक्लियाई पे, ये दोनों विंग्स है, ये एक्साइन है जो कि ऑलरेडी रप्चर्ड है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। इसके बाद से क्या होगा, जब ये स्ट्रक्चर बन जाएगा तो एक और स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे जो बॉडी सेल होती है वो फाइनली दो मेल गैमेट्स बनाते हैं, जो कि माइक्रोस्पोर यहाँ पे क्या होता है पोलन ट्यूब की टिप की तरफ जाते हैं। और इसके बाद से क्या होता है, दे विल पेनिट्रेट एंड दे विल एंटर इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के थ्रू पेनिट्रेट करते हुए क्या होता है, ये ओव्यूल तक पहुंच जाते हैं। देन वहाँ पे क्या होता है, फाइनली जो मेगास्पोर होता है उसके साथ फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, जो कि फर्दर ऑन जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। दिस विल कम इनसाइड ऑल द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन केस ऑफ पाइनस। थैंक यू।